जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिली भारी जीत के बाद अब भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। अब तक 6 जिलों से हिंसा की खबरें आई है और 2 दिन में करीब 11 लोगों के मर जाने की खबर है। कोरोना संक्रमण के चलते IPL का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया है। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने मंगलवार दोपहर को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया है। हम देखेंगे कि इसे आगे पूरा कराया जा सकता है या नहीं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन के साथ आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारियों को 2 महीने की फ्री राशन देंगे। इसके अलावा ऑटो रिक्शा चलाने वालों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद अलग से दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से वर्चुअल मीटिंग समिट में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं के बीच कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने माना कि दुनिया में कोरोना संक्रमण बहुत बड़ी चुनौती है, इसे निपटने में दोनों देश साथ हैं। इस दौरान PM मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन का साथ मिलने पर बोरिस जॉनसन का शुक्रिया किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई पर केंद्र सरकार को कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। अवमानना की कार्रवाई अंतिम बात हो सकती है। अब बहुत हो गया है। ऑक्सीजन सप्लाई के जवाब में ना नहीं सुनेंगे। कोई रास्ता नहीं है कि आप तुरंत 700 की आपूर्ति नहीं करेंगे। अनुपालन के अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। हैदराबाद जू में रखे गए 8 एशियाई शेरों में SARS-CoV-2 वायरस के कांटेक्ट में आने के बाद सांस की परेशानी का पता चला है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया गया है कि इन 8 शेरों को आइसोलेट किया गया है और इलाज का उन पर असर हो रहा है। केंद्र ने कहा कि शेरों में जिस वायरस का पता चला है वह इंसानों के लिए चिंता का कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट हीरा 2017 को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हीरा असंवैधानिक है, ये रेरा के खिलाफ है। जब संसद का बनाया रेरा कानून है तो पश्चिम बंगाल सरकार एक समानांतर कानून की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकती। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट मंगलवार को हमेशा के लिए हटा दिया गया। उनका अकाउंट ट्विटर द्वारा हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उनके अकाउंट के खिलाफ यह एक्शन बंगाल चुनाव नतीजों पर उनके कोई विवादित ट्वीट के बाद लिया गया। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर 8% पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सोमवार को ये कहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.